विधानसभा का महासंग्राम। परिजन हो, हम हो, बच्चे हो, कोई रिश्तेदार हो, नहीं कोई था ही नहीं। और खोल दिए, ताले तोड़ दिए भाजपा के नेताओं की उपस्थिति में। हाँ? जिसमें वो उनके गुरैया था वो, और कौन था अध्यक्ष निगम का, वो वृंदावन अहिरवार, और 4-6 लोग होंगे। उनने अपनी वो सेटिंग रहती ना मोती नगर पुलिस की, उनकी परमानेंट सेटिंग, तो वो उसको ले गए होंगे चुपचाप। तो उनने कराया। अरे बुला लेते किसी को, मंगलगिरी के उनको नहीं बुलाया स्टाफ को। आप देखो, जिस संस्था जिसका ट्रस्टी मैं भी हूँ, वो संस्था भैया उसके ट्रस्टी को बुला लो, उनके सामने खोल लो, नहीं, तोड़ दिए ताले। जब समृद्धि की फ्रेंड को पता पड़ा, जो रुकी है 2-3-4 महिलाएं, तो फिर समृद्धि खुद गई कि आपने तोड़े क्यों, किसने अधिकार दिया? तो उन्होंने कहा हम लोग तोड़ सकते हैं। ये अधिकार है क्या किसी को? किसने कहा कि तोड़ सकते हैं? वो ही पुलिस वाले। देखिए उनका ये कहना है कि बोले आचार संहिता में हम कर सकते हैं। 10 जैन भी सब थे, और सब है। सुनो तो, अरे अब जे समृद्धि की फ्रेंड निधि के प्रचार में आई, मेरे फ्रेंड्स परिचित, तो हमारे घर में इतनी जगह तो है नहीं। इस शहर में भाजपा के सांसद और विधायक घूम रहे हैं 15 दिन से। उनसे किसी ने पूछा तुम कहाँ रुके हो, किस होटल में, किस सर्किट हाउस में? और तुम अगर कांग्रेस के लोग अगर प्रचार करने कहीं भी रुके, किसी भी होटल में, किसी भी धर्मशाला में, तुम किस अधिकार से पूछ रहे हो? ये अधिकार अभी किसी को है ही नहीं। आप कहो कि हमें इन्फॉर्म करो, ये अभी है ही नहीं सिस्टम, अभी तो नहीं है। हाँ, वो सेकेंडरी, वो भी हमारे पहले आपका ये इसलिए कि आप तो उन महिलाओं से पूछो कि आपके कमरे को तोड़ के क्या कोई अवैध सामग्री मिली वहां जो नहीं मिलना चाहिए? क्या पैसे मिले? क्या तुम्हें जो चीजें जो भाजपा वाले बांटते फिरते हैं, कोई गिफ्ट आइटम है, यही बांट रहे हैं वो लोग, वो मिले क्या कोई चीज? अरे प्रचार सामग्री, इट इज अलाउड। प्रचार सामग्री को अवैध नहीं माना जाता, वो भी लिमिटेड। अरे कोई स्टॉक हो कि भैया पेटी वेटी रखी है प्रचार सामग्री की बहुत सारी, नहीं। अरे 10-20 गमछे, तुम्हारे 100-200 पैम्पलेट, वो जब्त थे। आप देख लो कितने हैं वो जब्त थे। उनके बाद वो ले गए। अरे जबरदस्त। मंगलगिरी जो है जैन धर्म का और जैन समाज के लोगों का, हाँ, शिकायत करेंगे उस टीआई की भी अपन। आस्था का केंद्र। जिस तरह से षड्यंत्र करके मैं अपने नाती के लिए गुब्बारा लिया था सिर्फ, और पता नहीं उन्होंने मेरे ही फेसबुक से वो अपलोड कर लिया वीडियो, और उसको किस तरह से वायरल किया कि जैसे मैं उनको पैसे बांट रही हूँ। मतलब एक सामान्य सी बात है कि जब प्रत्याशी भी नहीं थी, मंदिर गई थी, बालाजी भगवान के हमारे लिए बालाजी भगवान के प्रति बहुत आस्था है, श्रद्धा है, हम लोग हर मंगलवार को जाते थे। तो उस समय से मैं देख रही हूँ एक वायरल और उन्होंने कर दिया। हमारी दीदी बैठी हुई है रेखा जी, कमलनाथ जी का रोड शो था, हम लोग साथ थे, तो हो सकता कोई फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो गया होगा कि एक दूसरे से इस तरह ये जैसे हाथ दिया, तो उन्होंने उसको बना लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये तो है ही रवैया कि वो किस तरह से छोटी छोटी बातों को, क्योंकि हमारा दिमाग तो इन चीजों में चलता नहीं है, उनका दिमाग किस तरह से छोटी बातों को बड़ी करके आप सब लोगों के लिए गुमराह करते हैं कि जिससे हम आगे ना बढ़ पाए। और जिस तरह से उनका रवैया है कि आदमी को या किसी भी सामान्य वर्ग को किस तरह से नीचे दिखाएं, तो चलने का प्रयास करते हो, किसी को भी उठने नहीं देते, जो सामान्य सी बात है वो हमारे साथ भी वो करते हैं। इसी तरह अभी जो एक घटना हुई है 3 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक के नाम से बर्तन बट रहे हैं, सब कुछ साक्ष्य सामने है और एफआईआर हो गई, तो उसके बाद उनकी बौखलाहट पता नहीं कहाँ निकल रही है। हम तो अपना प्रचार कर, अभी मैं प्रचार से ही आई हूँ, मेरा मन तो सिर्फ प्रचार में ही लगता है। एक व्यक्ति से मैं मिल रही हूँ, सागर की जनता से, और
वो समझ रहे हैं कि भाई ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं आप इनको सफाया कर दीजिए। अभी भी बोल रहे हैं कि इनको अब नहीं गद्दी पर बैठने देंगे। 30 साल हो गए हैं उनका राज होते होते, अब तो बदलाव होना है। तो ये जनता को भी समझ में आने लगा है। आवश्यकता नहीं मैं समझती हूँ कि इतना ज्यादा इसका बखेड़ा हो। मंगलगिरी में मेरे एक्चुअली आप सभी समझते हैं कि चुनाव का समय है, हमारे परिजन आए, परिजनों के परिजन आए, सभी रिश्तेदार आए, उनके भी रिश्तेदार आते हैं। तो जगह हमारे घर में इतनी नहीं है कि सबको रुका सके। तो जगह जगह अगर कहीं वो रुके हुए हैं तो उसके लिए भी विवाद हो गया। एक हमारी जो फ्रेंड आई हुई थी, उसके भी कमरे का छानाबीनी की, जो बहुत ही गलत बात थी। महिला कांस्टेबल खड़ी रही पास में, उसने तो अंदर नहीं गई और वो पुरुष कांस्टेबल गया। इसका हम भारी विरोध करते हैं। हाँ, हाँ, उसका भी वेट नहीं किया उन्होंने कि वो आ जाए तब किसी महिला का खोले, और किसी भी तरह का ऐसा कुछ आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। मुझे बहुत दुख होता है भाई साहब कि इस तरह की घटना एक महिला के लिए बहुत ही खराब लगती है। मैं महापौर का जब चुनाव लड़ रही थी तब इतनी ज्यादा गलत तरीके से व्यवहार होता था और बहुत ही असम्मानजनक स्थिति बन जाती थी। और अब पुनः माननीय कमलनाथ जी ने मुझे दोबारा मौका दिया है और जिले में 4 महिलाओं को, महिला ही तो आप देखिए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उनकी जितनी भी बुंदेलखंड में उन्होंने कितनी महिलाओं को दिया है, उमा भारती जी से लेकर उन्होंने सबको धीरे धीरे एक तरफ कर दिया। समझिए आप इस बात को, वो किसी ना किसी उसमें है कि महिला सागर में ना विधायक बन जाए, तो उसके प्रति उनका एक षड्यंत्र है। तो आप सभी से मैं विनय करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप इन भारतीय जनता पार्टी की बातों में ना आए। और हमारा जो मंगलगिरी का जो बहुत ज्यादा उठ रहा है वो कुछ भी नहीं है। आप स्वयं जाके देख सकते हैं, समाज के लिए बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। उसके बाद उन्होंने मतलब वो तो पीछे ही पड़े रहते हैं जगह जगह कि कैसे विवाद हो। हम लोग तो बहुत शालीनता से प्रचार कर रहे हैं अपना। उनको लगता है कहाँ आ गए मुझे मार टाइप से कि हम कहाँ उनके लिए वो कर सकते हैं। तो इस तरह एक हमारे सुनील भाई पटेल जी हैं, उनके बेटे के साथ इतनी, हाँ, विठल भाई जी पटेल जो स्वर्गीय परिजन हैं उनके, तो उनके बेटे के साथ इतना ज्यादा मारपीट करी और कुछ ना कुछ वो उनके लिए षड्यंत्र सोच रहे हैं कि कैसे हम उनके साथ लड़ाई करें और फिर ये ऐसा वातावरण बना दे चुनाव आते आते। अभी तो देखिए और भी बातें आएंगी, अभी और समय है, 1 हफ्ता है, दीपावली आने वाली है, उस समय शायद वो कुछ अपना नया कुछ शगुफा लेके आएंगे। उसके बाद और 3 दिन बाद है, तो अभी हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मैं तो ये कहती हूँ और बहुत सामान्य भाव से और आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि कोई इशू है ही नहीं असल में। सब उन लोगों ने जो चाह रहे हैं कि सागर में 30 साल का रिकॉर्ड ना टूट जाए, उसके लिए वो ये प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोगों को इसलिए बहुत अल्प समय में हम लोगों ने आमंत्रित किया कि हम लोगों को भी अभी 1.5 घंटे पहले जानकारी मिली। टाइम भी चाहे कल ही होगा, अभी हुई होगी 12:30 सवा 12। मालूम ही था, हम लोग तो प्रचार में थे कि 3 दिन से जो मंगलगिरी में यह भाजपा की गुर्गों की टीम गई होगी और उन्होंने पुलिस को ले जाके जो किया, 3 दिन बाद उन्होंने खूब सोचा विचारी करके इतना दबाव इन भाजपा के लोगों ने डाला उस टीआई पर। और आरोप कौन है? आरोप हरिचरण कोई है जिन पर भी डाला हो, और बहुत दबाव में उन्होंने जो एफआईआर की, उस एफआईआर को अन्नी भैया ने एक्सप्लेन किया कि कितनी अधूरी धाराएं ना हो जिसमें उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या हो सकता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, हम लोगों ने इस बात की जानकारी पहले भी ली, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं निर्वाचन के, कि इस प्रकरण में कोई और कार्रवाई कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रचार सामग्री प्रचार के लिए है। कोई आदमी कहीं रुकता है, इसकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई नहीं पूछ सकता। ये अभी लागू नहीं है,
कि आप हमें यहाँ सूचना दें, थाने में आके। ये कोई नहीं दे रहा और ना किसी को कोई दे रहा, ना ये भाजपा वाले दे रहे। कोई उनके प्रचार में आ रहे हैं लोग, उनके सांसद विधायक कितने सारे लोग पड़े हैं, किसी थानों में उनने सूचनाएं दी नहीं दी। बहुत सारे तो उनमें जिला बदल मिल जाएंगे अगर दी उनने सूचना। तो हमारा कहने का है कि मंगलगिरी एक अतिशय क्षेत्र है और उस अतिशय क्षेत्र जहां पूरी जैन समाज का धार्मिक स्थल है, उस पर इन आपराधिक प्रवृत्ति के जुए और सटोरियां खिलाने वाले लोग कैसे पहुंचे। हम तो अभी ये भी कंप्लेंट करने वाले हैं। मैं वहां का ट्रस्टी हूँ, इन्हें किसने अधिकार दिया कि ये जाके वहां ताले तोड़वाए, और वो पुलिस वाला जो टीआई खड़ा है उसके सामने तोड़वाए। महिलाओं के रूम थे वो तोड़वाए। बाद में इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए 2 घंटे बाद एक महिला कांस्टेबल बुला ली ताकि दिख जाए कि भैया ये आ गई, क्योंकि वो तो फंस गए थे। अब जब वो फंस ही गए और फोन फान हुए तो हम ही लोगों ने कहा पूरे रूम के आप ताले तोड़वा लो अच्छे से और खोल लो, तबीयत से खोलो, सामान जब्त करो, जो करना है। कोई चीज जब्ती की नहीं। अगर प्रचार सामग्री को तुम जब्त करके ले गए तो प्रचार सामग्री वहां कोई स्टॉक नहीं था, जो हाथ में पकड़ते जितनी उतनी सामग्री थी। और वो लोग ले जाते समय भी ये कह गए कि शाम को आपको वापस मिल जाएगा। ले जाए प्रचार सामग्री ले गए और तो कुछ नहीं ले गए, ना पैसा मिला ना कोई शराब मिली। अब बात आ गई कि ये लोग बिना सूचना के रुके तो ये चीज कहीं लागू नहीं होती है, आपको बताएं। अब आ गई कि वहां पर एंट्री होना चाहिए मंगलगिरी में, तो मंगलगिरी की एंट्री सुनो तो क्या होता है, मंगलगिरी थोड़ा सा सुनसान एरिया में है वो, और बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं होती है। तो जो लोग रुके तो वहां जो एंट्री करता है उसने कच्चे रिकॉर्ड में कर ली होगी, उन्होंने लिख लिया कि भैया ये 10 लोग आए हैं, इस तारीख को रुके हैं, और उनसे पैसे ले लिए कि भैया इतने रुपए दिन लगे, हो गया। उनकी आईडी बराबर है, पूरी आईडी वाईडी उन लोगों ने ली। अब वो पुलिस वाले उनकी आईडी ले गए। कुल मिला के कहीं कुछ भी नहीं है। ये आप समझ गए जो चीज हम बताना चाहते कि कोई भी ऐसा इशू नहीं है इसमें कि जिस पर एफआईआर हो। निधि वहां नहीं थी, निधि के परिजन भी नहीं थे, और अगर रिश्तेदार संबंधी रुकते हैं तो आप लोग स्वयं निर्णय करें क्या ये काम सही हुआ है। हम इस आरोप की कंप्लेंट करने भोपाल जा रहे हैं, हम उनकी कंप्लेंट बड़े अधिकारियों से करेंगे। ये सारी भाजपा के नेताओं के दबाव पे, चूंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके प्रत्याशी के ऊपर, उन्होंने दबाव में कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर एफआईआर के, हालांकि एफआईआर 2 तरह की होती है इलेक्शन में, दोनों थी। मालूम क्या जो चल रही है, जैसे आप लोगों ने अभी दीदी ने कहा ना महापौर चुनाव की, उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे, चले जाएंगे। भ्रष्ट आचरण वो कहलाता है करप्ट प्रैक्टिस। चुनाव में भ्रष्ट आचरण आचार संहिता के घोर उल्लंघन में आता है। और दूसरी एफआईआर होती है कि नॉर्मल, ऐसी तो तुम रोज कर दो, तुमने इसकी बिल्डिंग पे झंडा लगाया, तुमने इसके घर स्टिकर चिपकाया, ये एफआईआर कर दो, इसका कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन भ्रष्ट आचरण जिसको कहते हैं, वो अगर आए कहीं से कोई निधि का नहीं है, वो उन लोगों के ऊपर हो सकता है कि जो भी सामग्री और वो लोग जो भी कर रहे हैं। आप लोग तो जानते हो कितने मास्टर लोग हैं, उनका तो जिंदगी इसमें बीत रही है, क्या काम करते हैं जो लोग। अब आ गया एक इशू, एक परिवार विठल भाई पटेल जी का कौन नहीं जानता है, सागर सर का सबसे पुराना हमारा कांग्रेसी परिवार, उनके परिजन सुनील भाई पटेल हो चाहे उनका बेटा था सनी, ये 10-15 लोग भाजपा के लोग वहां क्यों गए, ये इसलिए गए वहां इनको सूचना मिली कि यहाँ कांग्रेस की बैठक, ठीक है, कांग्रेस की बैठक हो रही, ना तो वहां निधि, ना कोई निधि के परिवारजन। अगर कोई वहां कांग्रेस की बैठक, कोई भाजपा कांग्रेस का प्रत्याशी, पार्षद, पूर्व पार्षद कोई कर भी रहा हो, चलो वो भी कि वो अपनी बैठक कर रहा है, या ना वो सुनील भाई कर रहे थे, ना उनका बेटा ना वहां था। अब वो चीज कहां से जे गए और पूरे घर में उनके घूम रहे, इतनी गंदी गालियां दे रहे, वो वीडियो तो देखो, शर्म आ जाएगा सुन सुन के, ऐसी गंदी गालियां उसमें है पूरे परिवारजनों को। फिर जितनी टेबल और कुर्सी ऐसी 4-8 रखी थी, थोड़ी उनकी और साथ ये
और इनको असामाजिक तत्व नहीं कहेंगे क्या? इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। ये तो सरासर है। तो हमारा कहने का आशय है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अगर ये इस तरह के निर्वाचन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी कोई कार्य करेंगे तो हम जानते हैं हम इनकी भोपाल और दिल्ली में बैठे अधिकारियों से शिकायत करेंगे। निधि एक ऐसी प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी है, ना हम लोग इस तरह का कदाचरण करते हैं, ना किसी तरह के ऐसे कार्यों में लिप्त रहेंगे जो आचार संहिता के उल्लंघन में आती हो। यही हम आप लोगों से कहना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट की बस इनने ये इसमें लिखा है कि निधि सृजन द्वारा परोक्ष रूप से किया गया कार्य, और धाराओं में इनने लिखा है कि विधिवत विवेचना कर धाराओं के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों के विपरीत है। ना तो ये कौन से प्रावधान, कौन सी धाराएं हैं, उसका उल्लेख ही नहीं कर रहा है। बड़ा सम्मानजनक खेद का विषय है कि इतने वरिष्ठ अधिकारी लोग यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिपत्र में कहीं कोई जानकारी नहीं, सिर्फ एक जो है प्रतिवेदन टाइप का उन्होंने दे दिया, ना धाराएं थी इसमें। बड़ा दुख का विषय है। ऐसे अधिकारी हैं जो निर्वाचन में लगे हैं, जो इसको पूर्ण रूप से पढ़ के और समझ के धाराओं में भी उल्लेखित नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़े शर्म का विषय है और दुख का विषय भी है कि ऐसे बड़े चुनावों में इस तरीके का कृत्य जो कि पूर्ण रूप में सत्य नहीं है, ना तथ्य की जानकारी है, ना कुछ है, ना एफआईआर में धाराओं की जानकारी है और उन्होंने एफआईआर कर दी। ये दुख, ये काफी आप लोग जरूर ले रहे हैं। के नाम भी बता दो। क्या विषय है? आज ये जो पत्रकार वार्ता हुई है, तो हमारी जो प्रत्याशी है श्रीमती निधि सुनील जैन जी, उनके ऊपर निर्वाचन आयोग ने एफआईआर की है कि यहाँ अपनी जो मंगलगिरी है, जैन समाज का बड़ा पवित्र स्थल है, उसकी धर्मशाला है, तो उसमें कुछ लोग आए हुए हैं प्रचार के लिए रुकी है, तो उसमें कुछ बच्चियां हैं। तो इन्होंने क्या है, बहुत ही अनैतिक रूप से अपने बल का प्रयोग करते हुए प्रशासन ने वहाँ ताले तोड़े, उनके कपड़ों की जांच की। उस समय ना उन्होंने कोई महिला पुलिस बल बुलाया और बहुत ही अवैध तरीके से उसको काम किया। जबकि आप चाबी मंगाते तो भी मिल जाती, वहाँ के ट्रस्टी को बुलाते, वहाँ के किसी आदमी को बुलाते तो ये हो जाता। तो ये सारा काम जो है भाजपा के दबाव में और भाजपा के एजेंट के रूप में ये जो प्रशासन कर रहा है, और यहाँ के जो विधायक है वो ये सारा काम अपने गुर्गों से करवा रहे हैं। तो आज इसी के खिलाफ हम लोगों ने ये आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसको लेके हम एक बड़ी शिकायत करने वाले हैं। और हमारी बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार, जो कांग्रेस का बड़ा ही प्रतिष्ठित नाम रहा है, आदरणीय विठल भाई जी, जिनने तो कभी शायद किसी आवाज में बात भी नहीं की होगी, और उनके बच्चे इतने सहज सरल है कि शायद वो कभी किसी से मिलते जुलते भी नहीं इस तरीके से। उनके साथ भाजपा के लोगों ने बहुत ही अभद्रता की है। एक वीडियो आया है जो आज हम लोगों ने देखा है, उसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और उसको हम लोग पूरे कांग्रेसी बड़े स्तर से इसका विरोध करेंगे। ये कौन लोग थे जो मारपीट कर रहे थे? अब उसमें तो कोई हम उसको पहचान तो नहीं पाए हैं, लेकिन हम उसको देखने के बाद जो भी एक्चुअल लोग हैं उनका पूरा फुटेज निकालने के बाद इतना उनकी एफआईआर। भाई साहब 2 दिन से वायरल वीडियो चल रहा है, आपने आज हाँ, हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारे पास चुनाव में हम व्यस्त हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसलिए सुनील भाई के संज्ञान में और अन्य के लीगल सेल की में हमारे है, और उसको हम पूरा रखे हुए हैं। और उसमें जो भी है, नाम का कोई डर नहीं है, जो भी रहेगा उसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे। वीडियो में नगर निगम अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई, ये तो पार्टी का मामला है भाई। नगर निगम अध्यक्ष हो, महापौर हो, विधायक हो, और हम कह रहे हैं वो ऊपर मिनिस्टर हो, तो भी हम किसी से डरने वाले थोड़ी। क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरने वाला है? क्या कारण ना मानते हैं भाजपा द्वारा इस तरह के काम? ये बौखलाहट है। आप देख रहे हैं कि जो शिवराज सिंह जी आए हैं तो वहाँ से बैरिंग लौट गए, उनके बाद जनता नहीं 50 आदमी नहीं निकली, तो आप उनकी बौखलाहट को समझ सकते हैं। और शैलेंद्र जैन जी जो इतने साल से विधायक, 18 साल से जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है सागर में, जो लोगों के साथ ये तालाब का मामला है, स्मार्ट सिटी का मामला है, आपकी ये टाटा सीवर के मामले हैं, कितने मामले हैं और क्या क्या मामले हैं, आप रोडों के मामले हैं। अभी आप देखो आधी रात में सड़क बना रहे हैं डामर डाल डाल के,
पता नहीं कौन सा घोटाला करने में लगी। तो ये सब आप देख रहे हैं कि आधी रात में अभी सीएम आए थे, उस दिन आप ये बलवे देखते यहाँ से कोतवाली वाला, तो उसमें डांगल के थैगड़े लग रहे थे। तो ये सारा जो भ्रष्टाचार है वो काम जनता के सामने उजागर हो चुका है और यही भाजपा की बौखलाहट है। तो इस चक्कर में वो ये सारा काम कर रहे हैं कि वो हारने वाले हैं। नीतीशचंद जी हमारी बहुत ही सशक्त और ऊर्जावान प्रत्याशी है, तो वो उनको बड़ा डिफीट दे रही है। किस सेक्शन के तहत उनने की है ये भी उसमें मेंशन नहीं किया। दूसरा ये है निवेदन कि उनने कहा कि हम गए सूचना के आधार पर और वहाँ पर हमने रूम खोले और पाया कि बैग में सामग्री है। चुनाव आयोग कहीं ये नहीं कहता कि कोई जगह कोई रुका है तो उनकी बिना अनुमति के आप एक तो या तो आप बुला लेते, धैर्य रखते, तो ताला भी तोड़ा उनने, क्योंकि मौके पर मैं मौजूद था। जैसे ही सूचना मिली मैं पहुंच गया, तो हमने कहा आप जो लीगल कार्रवाई वो करें, पर उनने वे ताले भी जो वहाँ से निकल चुके थे प्रचार के लिए, जो लोग रुके थे, इस बात को हम डिनाई कर ही नहीं रहे कि हमारे लोग नहीं रुके। कहीं कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, वो बता दें कि भैया हमको सूचना देना चाहिए थी रुकने की। ये यदि बाहर के लोग आते भी हैं रुकने, तो उसमें 48 घंटे 24 घंटे 48 घंटे का नियम है कि वह अपना क्षेत्र यहाँ से छोड़कर चले जाएं। जिनके वो कार्ड भी उनने जब्त किए थे, जिसमें वो थे बाहर के, सतना के या कहीं के भी, उसमें महिलाएं भी थीं जिनके कमरे तोड़े जो इल्लीगल। चुनाव आयोग के सेक्टर मजिस्ट्रेट को अधिकार हो सकते, पर हमने भी उनसे कहा कि आप उनको बुलाए ले रहे हैं, ऐसी कोई अवैधानिक सामग्री रखी हो तो आप निश्चित कार्रवाई करें, शराब हो पैसा हो, किंतु नहीं, उनने तो सामग्री जब्त की और ले गए। आज पता चला है कि उनने एफआईआर की। एफआईआर कहीं से सिद्ध करने योग्य नहीं है कि भाई हमने कोई गलत कार्य किया, आचार संहिता का उल्लंघन किया, और उनने जो है एफआईआर कर दी। और वो सेक्टर मजिस्ट्रेट तो और टीआई सुनने ही तैयार नहीं थे। भाई ताला नहीं तोड़ो, हम चाबी मंगवाए दे रहे, खोल के देख लो आप। उनको तो ये लगा था पता नहीं कितना बड़ा जखीरा मिल जाएगा और बड़ा बवाल बन जाएगा सुनील भाई निधि प्रत्याशी के खिलाफ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये पूर्व में 4 दिन पहले शैलेंद्र जी के खिलाफ 188 का मुकदमा कायम हो गया था, उसकी परिणति है और देश की कार्रवाई है, सत्ता का दुरुपयोग है और अपने मन से किसी भी तरीके से इसको प्रोजेक्ट करके एफआईआर की गई है, जो निराधार है, झूठी है, कहीं से कोई मामला नहीं बनता। ये मेरा धारा ने जो अभी हमारे पास व्हाट्सएप आया है, जो 188 की कार्रवाई है उसमें वो भी मेंशन नहीं है। आप लोगों को कापी दिए दे रहा है, प्रिंट आउट निकला आ रहा है 1 मिनट में, तो कहीं से ये वो बताने को तैयार नहीं कि हम कौन से सेक्शन में आपके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, आचार संहिता के उल्लंघन। दुखद विषय ये परसों की घटना है और मंगलगिरी पर जो हमारी समृद्धि हैं एडवोकेट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती हैं, सुनील भाई की बिटिया है, उनकी फ्रेंड्स आकर रुकी थी और हर एक को अधिकार है अपने परिचितों को और उनको बुलाकर प्रचार कराने का, जो कि वहाँ पर रुकी थी। घर में व्यवस्था होती नहीं थी रुकवाने की, तो रुकी होती 4-5 कमरों में। तो उसकी जो झूठी कंप्लेंट करी गई मामला बनाने के लिए और सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि नहीं हम लोग भी गलत कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, निराधार है। एक कार्रवाई हुई है, जैसे उस दिन जो वहाँ पे बर्तन वाला मामला जो उसमें वीडियोग्राफी की गई जी, तो क्या इन्होंने जब ताला तोड़ा या सामान उठाया तो उसकी वीडियोग्राफी? बिल्कुल, उनकी सरकारी वीडियोग्राफी हुई जिसमें कहीं कोई उसमें कोई सामग्री क्या है? घोषणा पत्र था जो मध्य प्रदेश हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष ने घोषणा पत्र, ये आपके पट्टे बैनर ये थे और कितने थे? अरे 6-6 8-8 10-10 लगातार कलेक्टर या निर्वाचन अधिकारी जो अधिकारी होते हैं वो पिछली बार भी उन्होंने राशन दुकान खुलवाई, उसका मामला शायद अभी
कोर्ट में आपके द्वारा चल रहा है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। ऐसे में मतलब आपकी तरफ से क्यों ये पहल नहीं की जाती कि जो निष्पक्ष चुनाव के लिए जो शिकायतें या जो भी आपको लगता है? मैं सुनील भाई को साधुवाद दूंगा। आप लोगों को एकत्रित करके उनकी मंशा यही है कि हम सच उजागर करें और आप लोगों के माध्यम से ये बात जाए, अखबार के और मीडिया के माध्यम से, कि ये इस तरीके से जो है चुनाव आयोग या सेक्टर मजिस्ट्रेट दबाव में आकर, राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई कर रहे हैं, जो कहीं से कहीं तक वैधानिक नहीं। दबाव में काम कर रहे तो आयोग में अभी तक शिकायत होना चाहिए। चूंकि भैया अभी पता चला, हम लोगों ने, सुनील भाई ने अर्जेंट पीसी बुलाई और हम लोग को भी इन्फॉर्मेशन, हम कोर्ट से भागे कि आज की आप लोगों से मिलना है। और हमें, चूंकि हमें इसलिए अधिकृत किया कि मौके पर आपके कहने पे हम तुरंत पहुंचे थे, आप लोग तो प्रचार में थे। हाँ, यदि प्रत्याशी वहाँ जो इनने आरोप लगाया कि धार्मिक स्थल पर सामग्री मिली, तो धार्मिक स्थल पर यदि हम प्रचार कर रहे होते निधि सुनील जैन, तो भी हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते कि भाई वहाँ पर हमारा प्रचार हो रहा था जो गलत चुनाव की संहिता के विरुद्ध है। पर किंतु उनने कहीं कोई इस चीज़ का वो नहीं कि इनके ये वस्तु मिले या कुछ नहीं है। इबारत जो लिखी उसमें यही लिखा, धार्मिक स्थल पर प्रचार सामग्री पाई गई। भाई ये भी रहता ना कि प्रत्याशी हो, उसके परिजन। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।